राज्य नोरोडोम सिहामोनी का भारत दौरा। सिहामोनी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वागत। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार की नजर। अमित शाह ने इम्फाल में डाला डेरा, किया 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दिल्ली शराब नीति केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं सिसोदिया। बेलगावी में ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दुर्घटना में 2 पायलट घायल। तकनीकी खराबी बनी इमरजेंसी लैंडिंग की वजह। मिजोरम में 22 साबुन की पेटियों में छुपाया हेरोइन। 1 करोड़ 53 लाख की हेरोइन जब्त। इस मामले में 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। मंगलवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सिहामोनी से मुलाकात की। इस दौरान कंबोडिया के राजा को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य अधिकारियों का कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी से परिचय कराया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंबोडिया के राजा सिहामोनी भारत की अपनी पहली 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान मंगलवार को कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी राष्ट्रपति मुर्मू से मिले। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। इतना ही नहीं, कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रिपोर्ट के मुताबिक राजा सिहामोनी 3 दिन तक भारत में रहेंगे। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राजकीय यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच 1952 में स्थापित राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के जश्न के समापन के मौके पर आए हैं। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान किया था और आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे देश के पहलवान अपने मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार पहुंचे। और इस बीच गंगा सभा ने पहलवानों को अपने पदक गंगा में विसर्जित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह राजनीति की जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ धार्मिक ही कार्य होते हैं। जी हाँ, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार पहुंचे और इसके बाद इंडिया गेट पर अनशन करने की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा देश की आंखों में आंसू है, पीएम को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। जानकारी के मुताबिक गंगा में मेडल प्रवाहित करने से पहले हर की पौड़ी पर पहलवान बैठकर खूब रोए और इस दौरान कुछ लोग उन्हें गमछे से हवा देते नजर आए। दूसरी तरफ भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इस बीच बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे पहलवानों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। मैंने पहलवानों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। हम उनके साथ एकजुट हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा एक व्यक्ति पर मारपीट का आरोप है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? पूजा पाठ तभी होती है जब इंसानियत की पूजा होती है। जो हमारा कुश्तीगीर है वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप मूवमेंट कीजिए, हम भी हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है। हम कल हमारा यूथ मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोला है कि कल थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन को लेके एक रैली बनाए सॉलिडारिटी जनाने के लिए हाजरा मोड़ से रविंद्र सरोवर तक। टाइम क्या टाइम और विश्वास को पूछने से बता देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान है और वो बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। यह बेहद गंभीर मामला है।
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर जमानत मिल गई तो लाजिम है कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो वहीं सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं, ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे तक कर रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी जिले में सांब्रा एयरपोर्ट के पास मंगलवार को रेड बर्ड एविएशन से संबंधित 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की। जानकारी के मुताबिक उड़ान के दौरान आई तकनीकी खराबी के चलते इस विमान की लैंडिंग कराई गई। दोनों पायलटों को मामूली चोटें आई और तुरंत उन्हें उपचार के लिए वायुसेना के अस्पताल भेज दिया गया। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपना मोबाइल निकालकर फोटो और वीडियो बनाने लगे। एक दिन पहले सोमवार को भी भारतीय वायुसेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए लैंड कराया गया। वायुसेना ने बताया कि इमरजेंसी लैंडिंग के कुछ घंटे बाद ही विमान को ठीक कर रवाना कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर में 2 कर्मचारी सवार थे और दोनों ही सुरक्षित हैं। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी इंफाल में डेरा डाला हुआ है और एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने महिला प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। जी हां, अमित शाह ने मंगलवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल में महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। अमित शाह राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर सोमवार को मणिपुर पहुंचे। बात करें मुआवजे के ऐलान की तो केंद्र और मणिपुर राज्य सरकार ने मणिपुर में जातीय संघर्ष के दौरान मरने वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। इसके अलावा दंगे में मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को भी नौकरी दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बीच सोमवार देर रात हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। नशा तस्करों के खिलाफ देश भर में छेड़ी गई मुहिम के अंतर्गत पुलिस विभिन्न जगहों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मिजोरम के वेंगथलंग इलाके में 1,53 लाख रुपए की हेरोइन बरामद होने की खबर सामने आ रही है। असम राइफल ने एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी कि इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिले एक विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए असम राइफल और आइजोल में विशेष नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को रिपब्लिक वेंगथलंग क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान चलाया था। सही जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के हाथों 2 महिला तस्कर चढ़ गई। बता दें कि पुलिस ने 28 और 26 साल वर्ष की 2 महिला पेडलर्स को कब्जे से 1,53 लाख रुपए मूल्य की 306 ग्राम हेरोइन जब्त की। आपको बता दें कि दोनों महिला तस्करों ने बड़ी ही होशियारी से हेरोइन को 22 साबुन की पेटियों में छुपा कर रखा गया था। बयान में कहा गया है कि जब्त मादक पदार्थ और दोनों आरोपियों को उसी दिन आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए विशेष नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन सीआईडी को सौंप दिया गया। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।